नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। पहाड़ समाचार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से है। हरिद्वार नैनीताल सीट पर कांग्रेस में घमासान जारी है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों पर पेच फंसा हुआ है। सीईसी की बैठक में अभी तक ये मुद्दा सुलझा नहीं है। स्क्रूटनी के बाद मामला हाई पावर कमेटी को रेफर कर दिया गया है। हाई पावर कमेटी अब पैनल में शामिल नामों पर फैसला करेगी। आज दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि अभी तक इन सीटों पर मामला सुलझा नहीं है। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस में घमासान जारी है। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों पर मामला फंसा हुआ है। सीईसी की बैठक में भी ये मुद्दा सुलझा नहीं जा सका है। स्क्रूटनी के बाद मामला हाई पावर को रेफर कर दिया गया है। वहीं हाई पावर कमेटी अब पैनल में शामिल नामों को लेकर फैसला करेगी। आज दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार प्रत्याशियों के नामों की जो सूची है वो जारी की जा रही है। ऐसे में कांग्रेस उलझी हुई है हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर और अभी तक ये जो घमासान है ये सुलझा नहीं है। पेच फंसा हुआ है प्रत्याशियों के नामों पर और सीईसी की बैठक में भी ये मुद्दा सुलझा नहीं जा सका है। ऐसे में स्क्रूटनी के बाद मामला हाई पावर कमेटी को रेफर कर दिया गया है। हाई पावर कमेटी अब पैनल में शामिल नामों पर फैसला लेगी, विचार विमर्श करेगी। आज दोनों सीटों पर फैसला हो सकता है प्रत्याशियों के नाम का। ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये दोनों ही सीटें हरिद्वार और नैनीताल जिन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि बता दें कि सीईसी की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस मामले को सुलझाया नहीं जा सका है। ऐसे में स्क्रूटनी के बाद हाई पावर कमेटी को ये मामला रेफर कर दिया गया और उसके बाद पैनल में जितने भी नाम शामिल हैं उनको लेकर अब हाई पावर कमेटी ही फैसला करेगी। और आज दोनों सीट यानी कि हरिद्वार और नैनीताल इन पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। ये दोनों ही सीटें सियासी नजरिए से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और खासकर कि हरिद्वार अगर सीट की बात करें, हालांकि आपको बता दें कि हरिद्वार और नैनीताल सीट दोनों ही जगह पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में अभी भी ऊहापोह की स्थिति है। घमासान मचा हुआ है और दोनों सीटों पर प्रत्याशियों पर पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। प्रदेश स्तर पर भी विचार विमर्श हुए हैं, बैठक हुई है, लेकिन ये तमाम जो बैठकें हैं वो बेनतीजा रही हैं और ये मामला सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में स्क्रूटनी के बाद मामला हाई पावर कमेटी को रेफर कर दिया गया। अब हाई पावर कमेटी पैनल में शामिल नामों को लेकर फैसला करेगी। तो आज दोनों सीटों पर उम्मीद जताई जा रही है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में लाइव। अजीत, हरिद्वार और नैनीताल दो महत्वपूर्ण सीटें सियासी नजरिए से देखें तो ऐसे में कांग्रेस अभी तक इन पर फंसी हुई है। क्या उम्मीद जताई जा रही है, आज क्या हो सकता है? देखिए, कांग्रेस की देश भर में बहुत सारी सीटें ऐसी है जिनका जो चयन का मामला है वो सीईसी में नहीं हो पा रहा है। तो कांग्रेस के भीतर एक व्यवस्था है, सीईसी में जिस सीट का निस्तारण नहीं होता, प्रत्याशी चयन में बहुत विवाद होता है, तो उसको हाई पावर कमेटी को भेज दिया जाता है। तो हाई पावर कमेटी में वेणुगोपाल और तमाम बड़े जो नेता हैं उसमें वो लोग बैठते हैं। तो उत्तराखंड की भी नैनीताल और हरिद्वार सीट के प्रत्याशी का मामला हाई पावर कमेटी को रेफर कर दिया गया है। कल सीईसी की बैठक चलती रही लेकिन उसमें बात नहीं बनी, तो आज हाई पावर कमेटी की बैठक होने वाली है और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष और लीडर अपोजिशन दोनों वहीं पर जमे हुए हैं 2 दिन से। तो आज ये उम्मीद है कि ये हाई पावर कमेटी आज इन दोनों सीटों का कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगी और प्रत्याशी का चयन हो जाएगा। कांग्रेस अभी तक नैनीताल और हरिद्वार के अलावा बाकी तीनों अल्मोड़ा, टिहरी और ये अपना पौड़ी की सीटें घोषित कर चुकी है, तीनों प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर काफी दिन पहले ही घोषित कर चुकी थी अपने प्रत्याशी और चुनाव प्रचार में भी और प्रत्याशी चयन में भी भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे है और कांग्रेस इसमें लगातार पिछड़ती नजर आ रही है। उसकी वजह एक कांग्रेस का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है और दूसरी वजह यह भी है कि बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते और तीसरी वजह अभी जो उम्मीदवारों के चयन की एक और चर्चा आज हो रही थी कि
जो पहले जो घोषित किए गए हैं उनमें से 2 प्रत्याशियों को बदला जा सकता है। लेकिन फिलहाल आज हाईपावर कमेटी की बैठक में इसके समाधान निकलने की एक उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हालांकि आज किसी का नामांकन तो दाखिल नहीं हुआ, लेकिन आज से शुरुआत हो चुकी है उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों के नामांकन दाखिल करने की। तो इसलिए इंतजार ये है कि शाम तक अगर उत्तराखंड की दोनों सीटों पर, नैनीताल और हरिद्वार दोनों सीटों के प्रत्याशी चयन को लेकर तस्वीर साफ हो जाती है, तो फिर बराबर का मामला हो जाएगा। भाजपा के भी 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और कांग्रेस भी 2 और प्रत्याशी घोषित करके भारतीय जनता पार्टी के पास आने का एक प्रयास कर रही है। हरिद्वार और नैनीताल, फिर एक तस्वीर चुनाव की जी, साफ हो। हरिद्वार और नैनीताल ये 2 सीटें हैं जिनको लेकर ये ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं, ऐसे कौन से नाम हैं जिनको लेकर स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि मामला सुलझ ही नहीं पा रहा है, हाई पावर कमेटी के पास में चला गया है? कौन से नाम है? देखिए, मैं हरिद्वार सीट की बात करता हूं। हरिद्वार सीट से हरीश रावत जी चूंकि वो वहां से एमपी भी रहे हैं और उनकी पत्नी भी पिछला चुनाव वहां से लड़ी थी, इससे पहला चुनाव 2014 वाला। तो स्थिति ये है कि हरीश रावत जी ने भी जब प्रत्याशी चयन की बात आई, वो भी अनमने थे हरिद्वार से चुनाव लड़ने को लेकर, और वो अपने बेटे की पैरवी कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे बेटे वीरेंद्र रावत को चुनाव दिलाया है। बेटे की वहां समाज में और पूरे क्षेत्र में किसी तरह की कोई स्वीकार्यता नहीं है। कांग्रेस का एक धड़ा इसी बात को लेकर के अड़ गया। फिर एक पैराशूटर कैंडिडेट ने हरीश रावत की भी नींद उड़ा दी, और वो पैराशूटर कैंडिडेट जब उसका फाइनल होने लगा, तब फिर हरीश रावत ने दिल्ली दौड़ शुरू की। अब चूंकि हरीश रावत अब चाहते हैं कि उनको टिकट दे दिया जाए, तो स्थिति इसलिए बिगड़ी कि चूंकि बड़े नेता विड्रॉ कर रहे थे, समर्पण कर रहे थे, चुनाव लड़ने से पहले बिल्कुल रण छोड़ रहे थे, तो इसी वजह से हुआ। नैनीताल में भी है, नैनीताल में बड़ा नाम तो कोई नहीं, लेकिन कई बड़े दावेदार और दूसरे भी हैं, और इसी तरह से दोनों सीटों को लेकर के ये असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। आज उम्मीद ये है कि शाम तक ये असमंजसता खत्म हो जाएगी। जी ठीक है, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर, क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने जानकारी दी कि आखिर हरिद्वार में क्या पूरा माजरा रहा है, नैनीताल पर भी कई बड़े चेहरे हैं जो कि दावेदारी जता रहे हैं, कौन से ऐसे नाम हैं जो कि जिन पर मुहर लग सकती है, जिनका नाम फाइनल किया जा सकता है? क्या उम्मीद जताई जा रही है? इस रेस में आगे कौन है? देखिए, नैनीताल में अगर मैं बात करूं, जिनकी चर्चाएं हैं, जिनका पैनल में नाम भी हैं, वो सल्ट से पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत। रणजीत रावत हरीश रावत सरकार में एक बहुत ही प्रभावशाली और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार होते थे। 2 बार सल्ट से एमएलए रहे हैं और पिछला चुनाव वो हार गए थे, तो नैनीताल से उनका नाम लिया जा रहा है। चूंकि वो मजबूत हैं, उनके पास टीम है चुनाव लड़ने के लिए, और वो हर स्थिति से मजबूत हैं बाकी प्रत्याशियों से। दूसरा, जो खटीमा से जिन्होंने, जो भुवन कापड़ी हैं विधायक कांग्रेस के, जिन्होंने पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री को हराया था, पुष्कर सिंह धामी को, तो वो भी जोर लगाए हुए हैं। एक लॉबी उनके लिए भी काम कर रही है कि नैनीताल से उनको चुनाव लड़वा दिया जाए। इसके अलावा पूर्व सांसद महेंद्र पाल हैं, और वहां से किच्छा से विधायक हैं तिलकराज बेहड़ है, एक प्रकाश जोशी हैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस का वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। तो ये सब नाम वहां पर घूम रहे हैं, और पैनल में भी कई नाम वहां पर गए। लेकिन रणजीत रावत और भुवन कापड़ी में से मुझे लगता है कि कोई एक उम्मीदवार आज घोषित हो जाएगा। चलिए ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान जोरों पर है। पौड़ी में बीजेपी प्रत्याशी ने अनिल बलूनी